भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात बताइए कि ये तो जो दो कान हैं, ये दो हैं, काम कितना करते हैं? एक या दो? एक महिला कह रही है दो, इधर से कुछ सुनता है, इधर से कुछ सुनता है। क्या दोनों का काम क्या है? एक है सुनना। आंखें कितनी है? दो है, लेकिन काम कितने हैं उनके? जो काम इसका वही काम इसका, दोनों का काम देखना है। हाथ दो है लेकिन दोनों का काम उठाना है, स्पर्श करना है। पैर दो हैं लेकिन दोनों पैरों का काम एक ही है, चलना आदमी के पैरों का काम हुआ करता है। एक बात ध्यान रखिए, दिमाग कितने हैं? बोलो। दो, छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, लेकिन काम दोनों का क्या है? एक, सोचना। ध्यान रखिए, बड़ी अजीब प्रकृति की व्यवस्था है। जो दो है वो काम एक करते हैं, और जो एक है वह काम दो करती है। कभी विचार करना, आंख दो हैं देखेंगी एक ही काम, कान दो हैं सुनेंगे एक ही काम, हाथ दो हैं एक ही काम है, पैर दो हैं दोनों के काम एक है, लेकिन जुबान अकेली है पर उसके काम दो हैं, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखिए, दो काम करती है जुबान, एक चखती भी है और एक बकती भी है। अकेली होकर के डबल काम करती है, और जो दो लोग हैं वो मिलकर के एक काम किया करते हैं। विचार करिए आप, जुबान के दो काम हैं, कौन कौन से हैं? चखती भी है और, लेकिन इतनी बेईमान है, इतनी बेईमान है कि चखती तो मीठा मीठा है लेकिन बकती बड़ा तीखा तीखा है। चखने को मीठा मीठा चाहिए, जुबान मीठा खाती है, लेकिन जितना मीठा खाती है ये लीलावती, उतना मीठा बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, बोलती बड़ी तीखा है। कितना बोलता है आदमी, कितना बोलता है, बाप रे बाप। और महिलाओं का तो जय हो पंचम काल। इतना बोलते कमरे में आते हैं मेरे, मैं उत्तर दे नहीं पाता हूं, बाजू वाला उत्तर देने को तैयार बैठा है। वो प्रश्न मेरे से कर रहा है, समाधान बाजू वाला कर देता है। कितना बोलता है आदमी, विचार करिए। लेकिन बड़ा अफसोस है, आदमी जीवन भर बोलता है, इतना बोलता है कि दिन तो दिन, रात में भी मौन नहीं रहता है, रात में भी बोला करता। और रात तो छोड़ो मेरे भाई, कई लोग तो ऐसे हैं जो नींद में भी बड़बड़ाते रहते, नींद न जाए उसमें ही बोलते रहेंगे, इतना बोलेंगी। और अभी कह दिया जाए कि माइक पर बोलिए, ध्यान रखना, अच्छो के पसीने आ जाते हैं। 1 घंटे तो छोड़ो, 10 मिनट भी बोला जाए कि 10 मिनट अपने विचार रखिए, तो शब्दों से कंगाल हो जाए करता है आदमी के पास शब्द माइक में बोलो तब पहली बार लगता है कि होश में कैसे बोला जाता है। अभी तो आदमी बेहोशी में बोलता है। तुम चलते हो लेकिन तुम्हें चलना नहीं आता है, तुम खाते हो लेकिन तुम्हें खाना नहीं आता है, तुम बोलते हो लेकिन तुम्हें बोलना नहीं। पहली बार चलना कब मालूम होता है? मालूम है जब सड़कों से चलकर जा रहे हो, रास्ते में जब कांटे और कंकड़ और कांच मिला करते हैं ना, जब एक एक कदम संभाल के रखा जाता है, तब कहते हैं कि ये होश पूर्वक चल रहा है, ये देख करके चल रहा है। बोलना तब होता है जब माइक के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जब पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अच्छे वक्ताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती है। बोलना इतना आसान, एक एक शब्द संभाल के बोलना पड़ता है, एक एक शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है, अलंकार की भाषा बोलना पड़ती है, बड़े सभ्यता के शब्द चुनना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे तो दिन भर बोलोगे, उस बोलने की कोई कीमत नहीं हुआ करती। एक बात बोल दूं आपसे, एक बड़ा प्यारी
सूक्ति दी है मैंने कि यदि इंसान की तरह बोलना नहीं आता हो तो आदमी को जानवर की तरह मौन रहना चाहिए। एक बात याद रखना, आदमी की पहचान चेहरे से नहीं होती और आदमी की पहचान सुंदरता या बदसूरती से नहीं होती। आदमी की पहचान महलों से नहीं होती है, आदमी की पहचान रुपए पैसों से नहीं होती, आदमी की पहचान तो उसकी जुबान से हुआ करती है। और जब तक आप नहीं बोले तब तक आपके बारे में कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता है। आप मौन बैठे हैं तो बहुत विद्वान दिखाई दे सकते हैं, आप जब तक नहीं बोले आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता है, लेकिन जैसे ही बोले तो एक बात याद रखना, भाषा अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। बोलने से आदमी की कुल जाति और परंपरा का पता चल जाता है, बोलने से आदमी की सभ्यता और संस्कृति का पता चल जाता है। जैसे ही आपने बोला पता चल जाएगा कि कितने गहरे पानी में आप। शब्द बड़े मीठे होना चाहिए, मान लिया बोलते तो बहुत हो, लेकिन जब भी बोलते हो लठमार बोलते हो। ऐसा बोलोगे कि सामने वाले का सीना छलनी हो जाएगा। ध्यान रखिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन है मेरे मन। ध्यान रखिए, मीठो मीठो बोल थारो काई विचार। भजन बस गाते हैं हम, बोलते तो तीखा ही तीखा। कहा जाता है कि जो आदमी गाली का जवाब गाली से देता है, जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, और जो आदमी शेर तो दूसरा सवा शेर बनता है, वो आदमी जिंदगी में भगवान नहीं बन सकता। जिंदगी में भगवान तो वो बनते हैं जो गाली का जवाब गीत से दिया करते हैं और जो क्रोध का जवाब मुस्कुरा करके दिया करते हैं। अरे भगवान वो बनते हैं जिनकी वाणी में फूल जला करते हैं। भगवान तो वो कहकर पूजे जाते हैं कि कभी जीसस को कोई फांसी पर लटका दिया करता है, कील ठोक दी जाती है, पैरों में कील ठुकी, हाथों में कील ठुकी, क्रॉस पर सूली पर जीसस को लटकाया जा रहा है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, कोड़ों से और हंटरों से जिसे पीटा जा रहा है, लहूलुहान हो गया जिनका शरीर। ऐसे जीसस को जब क्रॉस पर लटकाया जाता है, और एक बात ध्यान रखना, क्रॉस पर लटकाने वाले कोई और नहीं, जीसस के अपने ही पादरी लोग थे जो उसे क्रॉस पर लटका रहे थे। क्रॉस पर लटकते हुए जीसस ने आकाश की तरफ देखा और कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जो लोग मेरे हाथों में कील ठोक रहे हैं, तू इन्हें नरक में मत भेजना, तू इन्हें कष्ट मत देना। मैं आज मरते समय तुझसे प्रार्थना करता हूं ईश्वर, यही कहता हूं कि सब भोले भाले हैं, इन्हें माफ कर देना, इन्हें कोई भी कष्ट मत देना, इनके गुनाहों को माफ कर देना। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे कि जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उन्हें तू कष्ट मत देना, उन्हें तू क्षमा का दान दे। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप महान लोग कौन होते हैं? महान बनना है, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखिए, शरीर में जुबान ऐसी है जिसमें हड्डियां नहीं होती है। इसका मतलब है कि जीभ बड़ी मुलायम होना चाहिए। एक बात याद रखो कि ज्यादा जुबान चलाओगे तो दुनिया में कोई जुबान काटने वाला जरूर मिलेगा। एक बात याद रखिए, जितना कड़वा बोलोगे ज्यादा होशियार मत बनो। ध्यान रखना, आदमी इतना होशियार है
कि बोलता भी है फिर माफी भी मांगता है। तीखा तीखा बोलेगा फिर कहेगा मुझे माफ कर दीजिए। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं, बुरा लग जाए तो बुरा मत मानना। अरे मैंने कहा मूर्ख, इसका मतलब है तू तीखा ही बोलने वाला है, तो ये बटरिंग काहे को कर रहा है कि बुरा मत मानना, गलती हो जाए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा सच बता, तुझे नहीं कहना चाहिए? बोले नहीं कहना। फिर मैंने कहा मत कह। आदमी कह भी देगा और कहेगा मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर कहता है को जब तुझे मालूम है कि ये बात से उन्हें बुरा लगेगा, इस बात से उनका दिल दुखेगा, फिर कहता क्यों है? बड़ा होशियार आदमी है, बाहर से कुछ दिखता है और भीतर से कुछ और हुआ। जब भाई कहना नहीं चाहिए तो फिर क्यों कह रहा है? जब इतनी समझ तेरे अंदर मौजूद है कि मुझे मुनीश्री से ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहे बिना रहता नहीं है। विचार करिए मान्यवर, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं। ध्यान, मैंने एक दोहा पढ़ा था, तुलसीदास ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा। तुलसीदास से पूछा गया कि बाबा तुलसीदास, क्या बात है कि आपकी रामायण को जितने बार भी सुना जाए मन तृप्त नहीं होता है? एक चुटकुले को कितनी बार सुन सकते हो? बोलिए। एक बार सुनोगे, पहली बार बड़ी हंसी आएगी, दूसरी बार में कम हंसी आएगी, तीसरी बार में और कम हंसी आएगी, चौथी बार में वो चुटकुला ही नहीं बचता है, बोरियत हो जाती है। एक गाने को कितनी बार सुनोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मन ऊब जाता है। एक प्रवचन कितनी बार सुनोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, फिर लगेगा यार महाराज तो वही वही बोलते, क्या करेंगे जाकर के, क्या प्रवचन सुनना। एक बात को आदमी बार बार नहीं सुन सकता है, उससे उदास हो जाता है। लेकिन बाबा तुलसीदास, ऐसा तुमने क्या किया कि बच्चा बच्चा रामायण जानता है, बच्चे बच्चे ने रामलीला देखी और रामायण देखी है, लेकिन राम का नाम और राम की रामायण जितनी बार पढ़ी जाए उतनी बार बेटी लगा करती है, उतनी बार सुनने को मन किया करता है। कोई आदमी रामायण से नहीं हुआ होगा, जिन्होंने रामायण देख रखी है टीवी पर, आज भी किसी चैनल पर आ जाए तो तुम्हारा रिमोट चलते चलते रुक जाया करता है कि राम की लीला चल रही है, राम का चरित्र चल रहा है। ऐसे क्या बात है उसमें? कितनी बार अखंड पाठ होता है रामायण का, फिर भी उसकी चौपाइयां सुनने को मन किया करता है। बच्चों बच्चों को चौपाइयां रट गई है, फिर भी रामायण से कभी मन नहीं भरा करता है। बाबा तुलसीदास ने कहा, ध्यान रखना, राम और आम ये दुनिया में बड़े मीठे हुआ करते हैं, इन दुनिया में बड़ा रस भरा रहता है। आम को जितना चूसो उतना स्वादिष्ट हुआ करता है, और आम की तो वो ख्वाहिश है, आम की तो वो तारीफ है। कभी चूसने वाला आम खाया? काटने वाला नहीं, चूसने वाला आम। क्या आम बोलते उसको? बोला दशहरी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो चुस्सा आम बोलता हूं। जानना, अपनी तो देसी भाषा है मेरे भाई, ध्यान रखना। जितना चूसो उतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा। उस आम का पूरा रस चूस लो तो भी मीठा ही लगता है। और हम लोग जब बचपन में थे ना, तो रस तो 2-5 मिनट में चूस लेते थे, गुठली घंटों चला करती थी, छोड़ने का मन नहीं किया कर। जितना गुठली को चूसो उतना मजा आता है। तो बाबा तुलसीदास ने कहा, राम और आम दो ऐसे नाम हैं जिन्हें जिंदगी भर भी चूसो तो उनका स्वाद कभी जाता नहीं, बड़े मीठे लगा करते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूं, और तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूं, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसीदास ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण कोई मंत्र होता है तो मीठे वचन दुनिया में सबसे बड़े वशीकरण मंत्र हुआ करते हैं। अरे किसी को दौलत दो या ना दो, कोई तुम्हारे घर में आया है, अरे 56 भोग खिलाओ या ना खिलाओ,
अरे मीठी वाणी बोल दो तो मन तृप्त होकर के वह वापिस चला जाए। अरे मीठी वाणी बोलकर यदि पानी भी पिलाया जाए तो कहते हैं वो पानी शरबत का काम किया करता है, वो पानी अमृत का काम किया करता है। वाणी मीठी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपो शीतल होए। मीठी वाणी, विचार करिए। कोई आपके घर आया है और आपके यहां सामान नहीं है और आदेश कर दिया जाए कि एक कप चाय पिला दो, यदि पति पत्नी को आदेश करे और पत्नी यदि झल्लाते हुए कड़वी वाणी में बोले कि जब देखो तब दोस्त चले आते हैं, महंगाई का जमाना है, दूध आया नहीं है, चाय पिला दो, चाय पिला दो, यानी ये घर है या होटल है? अब बोलिए मेरे भाई, उस आदमी पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा जो सामने आया। ध्यान रखिए, आपके पास सामान नहीं है, मीठा तो शब्द ही बोल दीजिए कि भाई साहब आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, मीठा लेंगे या नमकीन लेंगे। जयकुमार को छोड़ के हर व्यक्ति ये तो कहेगा कि नहीं नहीं भाई साहब कुछ नहीं लेना, चलता है, मैं तो 2 मिनट के लिए आया हूं। नहीं, कुछ लोग तो देखते कि अब आई चाय की नहीं आई। विचार करो, सोचना है। एक बार नेमीचंद के यहां जयकुमार पहुंच गए, दुर्घटना घटी। नेमीचंद ने नौकर को आवाज दी, जयकुमार ने कहा क्यों आप चाय आए नहीं पिलाओगे? अरे क्यों नहीं पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे। नौकर को आवाज दी, रामू जरा 2 कप चाय ला। रामू बड़ा ट्रेंड था, वो सुनता कम था, देखता ज्यादा था। बोले 2 कप चाय ला। जयकुमार जी आए हैं, कहते 6 बजे के बैठे जयकुमार 7 बज गए। इन्होंने बोला यार चाय नहीं। अरे क्यों रे नामू, मर गया क्या? 2 कप चाय ला। पता चला कि 2 कप चाय 12 बजे तक नहीं आई। बोले यार कैसा नौकर, तेरा कहना नहीं मानता। बोले बेटा मेरे जैसा नौकर तुझे भी रखना पड़ेगा, नहीं तो चाय पीने तो दिन भर ही लोगों की लाइन लगी रहती है। वो मेरी आवाज नहीं सुनता, मेरा इशारा सुनता है, 2 कप चाय लेकर के आ जाए। विचार करिए आप, मीठे वचन बोल दीजिए। एक बात ध्यान रखना, चाय में, अभी मेरे से एक सज्जन कमरे में बोल रहे थे कि महाराज ज्यादा मीठा बोलोगे आपको डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए ज्यादा मीठा मत बुलवाओ। एक बात याद रखना, चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन वाणी में चीनी डालना कभी मत भूलना। और एक बात स्मरण रखना, डायबिटीज के पेशेंट को, शुगर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला होगा मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखिए, एक बात याद रखो, बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाती है, लेकिन बिना चीनी की वाणी किसी के भी काम नहीं आया करती है। इसलिए कह रहा हूं कि चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में शक्कर डालना। एक बात याद रखना, चाय में ज्यादा शक्कर डालोगे तो शुगर बढ़ेगी, पानी में ज्यादा खटास डालोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। पानी कड़वी रखोगे तो तुम्हारी शुगर बढ़े, तनाव होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, शुगर आपकी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, जुबान में मिठास जरूर रखिए। कभी किसी चिंपांजी को देखा? जानते हो चिंपांजी? बोलो ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? कि तुम भी वही हो? हाँ या ना बोलो भाई। कितना गोला होता है ना, कौन बोला पप्पू के पापा जैसा? बड़ा काला होता है। कभी चिंपांजी को देखना, उसमें और तुम में तुम काहे को बोल रहे ज्यादा अंतर नहीं है?
चिंपांजी में और आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। चिंपांजी के 98% जीन्स मनुष्य की तरह होते हैं, ध्यान रखिए। 2 पैर से भी चल लेता है, बच्चों को भी वैसे ही रखता है, खाता है पीता है, बड़ा समझदार होता है। लेकिन कभी ख्याल करना, 98% उसकी हरकतें आदमी की तरह होती है, 2% उसमें कमी है। उस 2% के कारण वो बंदर बन गया और तुम में 2% अधिकता है, इसलिए तुम इंसान बन गए। ध्यान रखिए, तुम आदमी बन गए। कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी है कि ये आदमी बंदरों का वंशज है, बंदरों का विकास है। ये आदमी 2% ज्यादा होने से तुम इंसान हो और 2% कम होने से वो बंदर है। मान्यवर बताइए, 2 चीजें कौन सी हैं जो तुम्हें इंसान बनाती हैं और 2 चीजें कौन सी हैं जो उसे बंदर बनाकर रखती हैं? केवल 2 चीजें हैं। 98% वो आदमी की तरह हुआ करता है, 2% कोई चीजें हैं। एक तो उसकी सोचने समझने की शक्ति वो इंसान से कम होती है और एक बोलने की शक्ति वो इंसान से कम होती है। बाकी बंदर में और इंसान में कोई अंतर नहीं हुआ करता है, चिंपांजी में और तुम में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। और यदि आपकी भी सोचने समझने की ताकत नहीं है और आपके पास भी यदि मीठा बोलने की ताकत नहीं है, तो मैं कहता हूं मनुष्य होकर भी हमारा जीवन बंदरों की तरह हमारा जीवन। 2 चीजें बस, केवल सोचना समझना और बोलना। एक बात याद रखें, महिलाएं बहुत स्मार्ट बनना चाहती हैं, महिलाएं बहुत खूबसूरत बनना चाहती हैं, बहुत मेकअप होता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता हो और किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओठे मोटे ओठ वही के होते हैं ना सबसे ज्यादा। नेमीचंद जी, इतने मोटे ओठ होते हैं, ध्यान रखना। ब्राजील के देखो, इतने मोटे मोटे ओठ, ध्यान रखना। ओठ मोटे हों या पतले हों, यदि ओठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओठों पर लिपस्टिक रहे
उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जुबान। क्यों आते हैं मेरी प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे ध्यान रखिए। ये 2.5 इंच की जुबान, वो 5.5 फीट का यह शरीर, जीवन में जहां तक मैंने सोचा है, चिंतन किया है, तो पूरे शरीर में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह जुबान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अंधे से अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी भूत। ध्यान रखिए, अंधे को अंधा कहोगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, अंधे को अंधा कहकर बुलाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे पूछ लो, हे प्रज्ञा नयन, हे सूरदास जी, बताइए तुम्हारी आंखें कैसे चली गई? तो वह मित्र बन के तुम्हें सारा राज बता। एक आदमी बैठा था, एक भिखारी अंधा था, रास्ते से एक आदमी निकला, उसने कहा क्यों रे अंधे, तुझे शर्म नहीं आती, बीच में बैठा है? उसने कहा माफ करें वजीर साहब, मैं देख नहीं पा सकता, मैं अंधा हूं। एक आदमी और निकला, उसने कहा सूरदास बीच में क्यों बैठे हो, एक तरफ बैठा करो। उसने कहा माफ करें महामंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। एक बार एक आदमी और निकला, उसने कहा हे प्रज्ञा चक्षु, हे अंतर्दृष्टि, आप यहां क्यों विराज रहे हैं? आपको कहीं अच्छी जगह बैठना चाहिए। उसने कहा राजा, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। उस अंधे से पूछा कि तूने कैसे जाना कि वजीर कौन है, महामंत्री कौन है, राजा कौन है? उसने कहा मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तीनों की जुबान से पता चल गया, जो हल्का बोलता है वो वजीर होगा, जो सभ्यता से बोलता वो महामंत्री होगा, वो जो मीठा बोलता है वो राजा होगा। हे प्रज्ञा नयन, हे अंतर्दृष्टि, किसी मंदिर के द्वार पर बैठे, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांत ने कहा ये जुबान तू बहुत चलती है, काट लेंगे हम तुझे, ध्यान रखना। अरे जुबान ने कहा ज्यादा मत बोलो, क्या काट लोगे? बोले पागल तू अकेली, हम 32। उसने कहा क्या हुआ, 32 हो तो हो गए। बोले सब मिलके ऐसा काटेंगे कि तेरा चलना बंद हो जाएगा। क्यों नहीं, तू बड़ी होशियार है, जूस तो खुद पी जाती है, रबड़ी खुद खा जाती है, वो जो कठोर चना चबेना आता हमसे चबवाती है, वो चबाने के बाद खुद मजा करती है। हम सबको पहरेदार बनाकर रखा है, हम तेरे सुरक्षा गार्ड हैं क्या? जुबान ने कहा भैया मैं क्या करूं? बोले तू ज्यादा मत बन, ज्यादा हुक्म मत चलाया कर, हम खड़े तेरे दरवाजे पर, हमसे चबवाएगी खुद खाएगी, रूखा सूखा हम चबाएंगे, वो सरस होगा उसे तू निगल जाती है। गुलाब जामुन आया सट से गया, रसगुल्ला आया सट से गया,
खुश हो गए जय कुमार जी, मजा आ गया। ललित भाई, अरे महाराज काय को रोज रोज ये नाम लेते हो, गुलाब जामुन रसगुल्ला। अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि जय कुमार भाई अब भोजनशाला में बिना पास के नहीं जाओगे, मेरे पास आए। मैंने कहा जय कुमार तुमको पास की जरूरत नहीं, तुम तो बाईपास जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले दरवाजा तो एक है। मैंने कहा दरवाजा गया तेल लेने, बाईपास माने भोजन बनाने वाली बाई से सेटिंग है। बाई चुपचाप दे देगी, बाई खुश हो जाएगा। मान्यवर, जुबान से कहा दांतों ने कि हम मजबूत कठोर हैं, तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा 32 हो तो मुझे अकेली पे रौब मत दिखा। बोले क्यों? बोले मुझे कम मत समझना। बोले क्यों? क्या कर लेगी तू हमारा? बोले ऐसी एक बात बोल दूंगी कि 32 के 32 उखाड़ लिए जाओगे, ध्यान रखना। मेरी ताकत को पहचानिए, जुबान में बड़ी ताकत होती है। एक तीखी बात बोल देगी, 32 के 32 जबड़े बाहर निकल करके आ जाएंगे। इतना ही तो कहा था ना, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत खड़ी हो गई। एक जुबान से इस देश में महाभारत का निर्माण हो जाया करता।